कुणाल भैया, अब तक हमने इतने सारे स्क्रीनर्स बना दिए हैं एंड लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम या एक जो सबसे बड़ी चीज़ वो सब लोग फेस कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर इज कि ये तो आज के हिसाब से आ गया, लेकिन उसके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आए थे? अगर यही हमने पहले इन्वेस्ट किया होता इसमें, तो अब तक क्या रिटर्न बनता? क्योंकि हर बार जब भी हम स्कैनर को रन करते हैं कुछ नए स्टॉक्स निकल के आते हैं। करेक्ट। तो एक्चुअल बैक टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। जैसे ट्रेडिंग में तो हम कर लेते हैं बैक टेस्ट, इसमें आज तक हम बैक टेस्ट नहीं कर पाए हैं। करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। इनफैक्ट हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने एआई के थ्रू फिल्टर्स निकाले थे और फिर रन किया था और कुछ स्टॉक्स आए थे। तो वहाँ पे हमने लोगों से कहा था कि अगर उनको चाहिए कि हम बैक टेस्ट भी करके दिखाए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया, अगर इसी को हम 4 साल पहले 10 साल पहले इन्वेस्ट करते तो क्या परफॉर्मेंस रहता, अगर वैसा एक पर्टिकुलर बैक टेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वो नीचे कॉमेंट करे। तो करीबन 500 से 1000 लोगों ने कॉमेंट किया था बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट। सो इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं और लोगों को हेल्प करें कि आप फंडामेंटली भी चीज़ें बैक टेस्ट कर सकते हो और आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी अगर ये स्क्रीनर बनाते तो उसका रिजल्ट क्या रहता है वो आप निकाल सकते हो। सो इसके लिए विल यूज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिस टाइम। शार्पली करके एक प्लेटफॉर्म है दैट विल बी यूजिंग। ऑलराइट, तो शार्पली अभी अभी हमने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है ये प्लेटफॉर्म। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, बट हमारे काम की चीज़ हमेशा स्क्रीनर वाली रहती है। तो वो स्क्रीनर वाले फीचर पे मैं आया हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने कस्टम स्क्रीनर बिल्ड करने की कोशिश की है। अब इसमें एक दो चीज़ें, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट में एक दो चीज़ें क्या अच्छी लगी और कैसे ये हमें हेल्प कर रहा है। सो इसमें जो हमारे जेनरिक फिल्टर्स होते हैं वो तो हमको मिल जाते हैं यहाँ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर होल्डिंग में क्या चेंज आया, प्रॉफिट 12 मंथ्स में ग्रोथ कितनी है, 5 साल का केगर प्रॉफिट का, 3 साल का केगर, 1 साल 3 साल 5 साल की सेल्स का केगर, 52 वीक हाई से स्टॉक प्राइस कितना ऊपर नीचे है, वो सब चीज़ें। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी हम स्क्रीनर पे रन करते हैं तो कैश फ्लो टू प्रॉफिट का रेशियो हमारे में निकल जाता है, बट बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये रेशियो हम रन नहीं कर पा रहे। द गुड पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आई फील इज कि इसमें आप कस्टम फिल्टर्स बना सकते हो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का डेटा इनके पास रहता ही है, नेट प्रॉफिट का डेटा भी इनके पास रहता ही है। तो आप उनको डिवाइड करके एक अपना पर्टिकुलर फिल्टर भी बना सकते हो और अपने पूरी की पूरी स्क्रीन में उसको रन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप कोई और कस्टम मैट्रिक्स में दिख रहा होगा, मैंने बनाया हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो ट्रेलिंग 12 मंथ्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जिसको मैंने डिवाइड कर चुका हूँ। और उसी को मैंने यहाँ पे उसको मैंने नाम दिया हुआ है कैश टू प्रॉफिट, और उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है कैश टू प्रॉफिट। तो वो मेरा रेशियो हो गया जो एक कस्टम रेशियो है जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं था, और उसको मैंने 0.5 का रेशियो दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ये सारे ही हमने फिल्टर्स यूज किए थे व्हेन वी वर बिल्डिंग द वैल्यू स्कैनर। एक हमारा रिसेंटली ही पब्लिश वीडियो है जहाँ पे हमने वैल्यू स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बट अभी भी 52 वीक हाई से 10-15% नीचे है। ऑलराइट, सो क्योंकि रिकवरी आ रही है मार्केट में, तो जो स्टॉक्स पूरा पूरा रिकवर नहीं किए हैं उन स्टॉक्स में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी होंगे जो पूरा रिकवर नहीं किए होंगे, मार्केट ने ओवरलुक कर दिया होगा। तो उस थीसिस पे हमने बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्कैनर को रन करेंगे यहाँ भी। ऑलराइट, वो हमने कुछ दिनों पहले के हिसाब से रन किया था, आज हमने इसके हिसाब से रन किया। केवल 2 ही स्टॉक आए हैं जो हमारे सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हैं और इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है। इसके रीजन ये भी हो सकता है कि जब हमने लास्ट टाइम बनाया था तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा और बेरिश था, 1000 पॉइंट निफ्टी पीछे था और वो सारी चीजें थी। यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी ज्यादा हो चुका है तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। बट यस, 2 ही स्टॉक हमको फिल्टर हो पा रहे हैं। अब आप चाहो तो कुछ कुछ कंडीशंस रिलैक्स कर सकते हो या फिर आप इन्हीं पैरामीटर्स पे बैक टेस्ट कर सकते हो। तो पहले हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले इन्हीं पैरामीटर्स पे बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये 2 स्टॉक्स तो आज के हिसाब से फिल्टर हुए। शायद 4 साल पहले हम बनाते तो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा होते। बिल्कुल। ऑलराइट, तो इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा फंक्शनैलिटी हमारा आ रहा है। तो बैक टेस्टेड रिजल्ट हमारे पास है। तो आप देख पा रहे हो बैक टेस्टेड रिजल्ट में हमने 2021 से डेटा लेना स्टार्ट किया 1 सितंबर से, कि मान लेते हैं दोनों ने बेंचमार्क में और पोर्टफोलियो में लाख लाख रुपए डाले होते हैं। ठीक है, तो लाख रुपए पोर्टफोलियो में 4 साल में कितने हो रहे हैं, करीबन करीबन 2.54 लाख, और बेंचमार्क में हो रहे 1.67 लाख। डिफरेंस है अराउंड 70-80% रिटर्न्स का ओवरऑल सेंस में। टोटल ट्रेड्स, सिंस यहाँ पे हम फंडामेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखो ट्रेड्स टोटल कितने हो रहे हैं, केवल 22 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने सेट की हुई है, उसके बेसिस पे हमारे ट्रेड्स आ रहे हैं, वो टोटल 22 ही आ रहे हैं। उन 22 ट्रेड्स में से 15 ट्रेड्स हमारे विनिंग ट्रेड्स है, 60 ट्रेड्स हमारे लूजिंग ट्रेड्स है, विच इज अ वेरी गुड रेशियो इन योर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। जब आपका तो ये से आपकी विन रेट और लॉस प्रोबेबिलिटी ये सब कुछ निकल जाती है, वो सारे यहाँ पे है।
ब्रोकरेज ऑब्वियसली इसमें नहीं लगेगा आपका, हाउएवर कैलकुलेट करके दिया हुआ इस प्लेटफॉर्म ने, विच इज अराउंड 2300. ऑलराइट, एंड राइट हैंड साइड में सारे ही दूसरे पैरामीटर्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि बीटा है, अल्फा है, शार्प पे रेशो है, ओके, सॉर्टिनो रेशो है, स्क्यूनेस है, ऑलराइट, वार है, ये सारी चीजें, बेस्ट डे है. सो देयर वाज अ डे जब ये पोर्टफोलियो 8% से एक दिन में बढ़ा था. मैसिव, या एंड देयर वाज आल्सो अ डे जब ये पोर्टफोलियो 11.83% से गिरा था. ये भी मैसिव. तो इन बोथ सेंस वी नीड टू बी ऑब्वियसली हैव अ Correct. लिटिल थिक स्किन कि चलो पोर्टफोलियो में मूवमेंट आए तो खराब ना हो. बेस्ट मंथ 36.5% इन अ सिंगल मंथ रिटर्न, वर्स्ट मंथ 22.63, तो वो गिरा भी उसी पेस से है. एंड देयर हैव बीन डेज जब ड्रॉडाउन्स रहे हैं, ड्रॉडाउन्स का एवरेज ड्रॉडाउन 8.79% रहा है, सो एंड सो फोर्थ. बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स जो हम पढ़ सकते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंट कैच हियर इज कि ये 4 साल में अच्छा रिटर्न दिखा रहा है. अब मैं यहाँ से जाता हूँ एडिट बैकटेस्ट पैरामीटर्स पे. सो अभी है ना, ये जो भी बैकटेस्टेड हमने रिजल्ट लाए वो 4 साल के थे, ठीक है, आप Correct. देख पा रहे हो. सितंबर 2021 टू सितंबर 2025 10 लाख के कैपिटल पे थे या 1 लाख के पे थे. फ्रीक्वेंसी अपने 12 मंथ्स रखे हैं. डे ऑफ मंथ हमारा 1 है, जनवरी में हमने रिबैलेंस किया है. आप चाहो तो यहाँ बेंचमार्क चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 500 या निफ्टी 50 ट्राई रख सकते हो, दैट इज टोटल रिटर्न्स. अब देखो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 12 मंथ्स क्यों रखी है, बिकॉज वी आर डूइंग इन्वेस्टिंग. हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और हमारा वैल्यू स्टॉक्स है. वैल्यू स्टॉक्स में तो मोमेंट ही क्या होता है, आप देखो आईटीसी की बहुत सॉलिड एग्जांपल है वैल्यू स्टॉक का. बहुत लंबा समय निकल गया जब उसमें मोमेंट ही नहीं आया, वो एक मीम स्टॉक बन गया था. बोले फंडामेंटली रिजल्ट इतने साउंड आ रहे हैं, ये है वो है, बट मूवमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि वो वैल्यू स्टॉक था. फिर जब मोमेंट आया तो एक साथ वो चीज 200 से 400 450 की हो गई. तो वैल्यू स्टॉक में मूवमेंट एक साथ ही आता है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हमारा जो रीबैलेंसिंग है वो 12 महीने में एक बार करें, कि ये पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक निकल गए और कौन से स्टॉक ऐड हो गए, ये हमको 12 महीने में एक ही बार करना है, ताकि हमारा बहुत ज्यादा चर्न ना हो. और सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कैचेस. एंड एट द वेरी सेम टाइम फंडामेंटल में तो रिजल्ट ही हमारे पास साल में 4 बार आते हैं, हर 3 महीने में. बिल्कुल. तो एटलीस्ट 4 क्वार्टर तो किसी कंपनी को दे हम, ताकि हम चीजें हमारे इस पर्टिकुलर उसमें से डाले निकाले. तो हमने 12 महीने लिया है. 12 महीने में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम 12 मंथ्स की साइकिल कब से कब तक ले. तो यहाँ पे हमने जनवरी टू जनवरी की साइकिल ली है. वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से, हमारे में मई टू मई ले सकते हैं हम. क्यों? क्योंकि मई में हमारे पास ऑलमोस्ट अपडेटेड डेटा आ जाता है बाय द एंड ऑफ मंथ ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी का. तो 20th में 12 मंथ्स आप ले सकते हो. राइट, निफ्टी 500 TRI ले सकते हो. यहाँ पे मैंने वेट्स भी चेंज किया. आप देखिए मैंने एलोकेट इक्वल वेट किया हुआ है. जो भी स्टॉक है, 2 आए तो 50-50, 10 आए तो 10% वेट. अगर मेरा मान लीजिए 30 स्टॉक आते हैं तो सब में 3.33% वेट. लिमिट कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिट कर सकते हैं. आप चाहो तो इसमें अपने कोई मेट्रिक के हिसाब से सेट कर सकते हो. आप चाहो तो इसमें वेट का कंस्ट्रेंट डाल सकते हो. आप चाहो तो इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो वेट्स में. तो दैट ऑल इज अवेलेबल. बट हम लोग को पोर्टफोलियो बनाना ही उस पर्सपेक्टिव से है कि हम लोग को ज्यादा टच ना करना पड़े. तो टच ना करना पड़े उसमें इक्वल वेट बेस्ट है. और हर 12 महीने में मई में जो स्टॉक 10% एलोकेशन से मान लेते हैं, 20% हो गया हो बिकॉज वो बढ़ गए, वो ऑटोमेटिकली 10 पे आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 कर देते हैं ताकि एक को थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बने. ओके, ऑलरेडी हमारे आई थिंक जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें 10 से ज्यादा स्टॉक्स एट अ टाइम होंगे भी नहीं, बिकॉज वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आ रहे थे और हमारे फिल्टर्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे. सो ऑल दोस थिंग्स वर देयर. ऑलराइट, सो वी कैन रीरन दिस सिंपल टेस्ट. देखो हमने बेसिक चेंजेस किए. हमने 1 सितंबर से टोटल रखा 1 सितंबर 2021 से लेकर आज तक रखा पूरा का पूरा. हमने सारा रीबैलेंसिंग मई 28 पे कर दिया, हर 12 महीने पे. और राइट, हमने बेंचमार्क क्या लिया इसमें, निफ्टी 500, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बड़ा होने वाला है. और हमने सब में इक्वल वेट एलोकेट किया. बेसिक चेंजेस किए तो हमको दिख रहा है पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस और ज़्यादा है. 31 ट्रेड्स आए टोटल, 21 विनिंग ट्रेड्स से, सो एंड सो फोर्थ. अगेन सारा डेटा आपके पास है. सो केगर रिटर्न is 37.72%, अपना बेंचमार्क रिटर्न 13.49%. सो यू कैन मेक दिस चेंजेस. नॉट सेइंग कि भाई बहुत ही बेस्ट पोर्टफोलियो है, इस तरीके से ही पोर्टफोलियो बनना चाहिए. अगेन दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर स्कैनर बेस्ड इन्वेस्टिंग आप करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली रन द बैक टेस्ट, सी वेदर द स्ट्रैटेजी वर्क्स और नॉट. बिकॉज हम लोग 10 बार स्कैनर बनाते, 10 में से सारे स्कैनर नहीं चलते. Not that the filters are not good, it's the results that are not great in the last 4 years, 5 years, 10 years time frame. So it's very important for the portfolios to perform in the past so that we have some confidence for the future. So that is the major thing that we need to understand. और आप देखिए कितना ज़्यादा rigorous filter है इसमें. अभी 2 ही स्टॉक दे रहा है वो, और कोई टाइम था जब 5-6 स्टॉक ही दिए होंगे.
देयर हैव बीन नॉट अ केस जहाँ पे 8-10 स्टॉक 15 स्टॉक एक साथ दिए होंगे. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दैट वी आर एबल टू सी. एंड कुणाल भी अगर हम राइट साइड में देखें तो बीटा शार्प रेशो भी काफ़ी अच्छा है ये स्क्रीनर का, मतलब बीटा इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 करेक्ट. एंड बेस्ट डे वर्स्ट डे लगभग मैच कर रहे हैं एंड लेकिन बेस्ट मंथ और वर्स्ट मंथ में आप देखें काफ़ी अच्छा डिफरेंस है. है. करेक्ट. एंड बेस्ट ईयर वर्स्ट ईयर में भी आप देखो बहुत ही अच्छा डिफरेंस है. देयर हैज बीन एन ईयर जहाँ पे पैसा डबल हो गया आपका और टूटा आपका 27% ही. और मतलब तो पूरे 4 साल में हमने से 4 बार ट्रेड किया है. एग्जैक्टली. तो क्योंकि हम लोग बाय एंड होल्ड पे ही स्टिक करना चाहते हैं. अगर ये प्लेटफॉर्म पे हमको नेवर रीबैलेंस करने का भी ऑप्शन मिले तो आई वुड तो रादर प्रेफर दैट कि चलो 10 स्टॉक आ गए हैं, रीबैलेंस ही मत करो, देखते हैं क्या आता है. आई थिंक पर्सनली कि इट वुड हैव गिवन अ मच बेटर रिजल्ट. बट आपको नहीं लगता मतलब आज के टाइम में बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रैटेजी चलता है बिकॉज न्यूज़ इतना फास्ट फ्लो करता है चीज़ें. करेक्ट, वो बात है. लेकिन इफ आई एम गेटिंग अ गुड 15-20 स्टॉक पोर्टफोलियो, पॉजिटिव न्यूज़ आती है कभी, फिर बाद में 1-2 साल बाद नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है, तो वो बैलेंस आउट होकर एक आपको अच्छा रिटर्न देता है. अगर आप कॉफी कैन बुक आपने पढ़ी होगी जिस पर हमने वीडियो भी बनाया, जो उन्होंने सारे पोर्टफोलियोज बनाए थे 2000 के 2001 के, तो सब में फंडामेंटल चेंज हुए थे. बट एट द वेरी सेम टाइम उसमें क्या चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक्स. जो 2000 में स्टॉक बन गए फिल्टर के हिसाब से वो रह गए, तो रिटर्न्स आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा आया. इस केस में भी रिटर्न्स आउट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है. हाउएवर आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जब एक्चुअल में ये आप करोगे तो इतना आउट परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाओगे, बट कुछ हद तक काफ़ी अच्छा दे पाओगे, इज़ वॉट आई एम एबल टू सी योर. एंड एज एन इन्वेस्टर आपको 40% राइट होना है, आपको 50 भी नहीं राइट होना है, 40 राइट होना है. क्योंकि जब आप 40 राइट होते हो और आप होल्ड कर जाते हो तो क्योंकि अपसाइड तो अनलिमिटेड होता है, और जब 60% रॉन्ग होते हो तो डाउन साइड में आपका स्टॉक कितना हो जाएगा, 0 रुपये तो से कम तो हो नहीं सकता. तो आपको 40% राइट पे आप जीत जाओगे. तो यहाँ पे तो हम 55% टाइम जीत रहे हैं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. केगर में आप डिफरेंस देखो 37.72 और 13.49, 24% का केगर का डिफरेंस है. वॉलिटिलिटी हमारे स्ट्रैटेजी की ऑब्वियसली ज़्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट ज़्यादा होगा, ड्रॉडाउन भी ज़्यादा होगा. सो जो रिस्क के इंडिविजुअल पैरामीटर्स है वो ज़्यादा है हमारे में, लेकिन शार्प रेशो क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिस्क विज़िवी योर रिटर्न यू आर अ बेटर ऑफ. तो दैट इज अ गुड पार्ट. अल्फा जनरेशन हमने देखा कि अगर बेसिस पे इट इज बेटर. बीटा इज ऑलमोस्ट एट पार द बेंचमार्क विच इज अमेजिंग, मतलब इट्स रादर लेसर. तो वो अच्छी चीज़ है. सो सॉर्टिनो रेशो ये सब चीज़ें हम थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है हमारे ऑडियंस के लिए, तो उसको हम अवॉइड करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन completely rely on the backtested results and see how fundamental backtesting can work through. ओके देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड इस वीडियो में हमने एक 10 लाख का कैपिटल पकड़ा हुआ है. आप अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंगली इसे कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड आप इनफैक्ट अपना जो भी स्कैनर बिल्ड करेंगे उस पर आपको ये कन्विक्शन लाने में हेल्प करेगा कि अगर आपने कोई अच्छा स्कैनर बिल्ड किया है तो उसे सालों तक अगर आपको अप्लाई करना है, आप सोच भी रहे हो, तो जब आप उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट देखोगे, उसका शार्प रेशो बीटा देखोगे, तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा स्टैटिस्टिकली वाइज कि उसे फॉलो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड उसके आपको प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे अर्ली स्टेज पे. तो आई होप आप इस टूल का पूरा इस्तेमाल करेंगे. इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप सभी के लिए, आप जाकर इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं. एंड आई होप आपको ये टूल आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, ताकि हम आप जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाएं और ये इन्फॉर्मेशन उनको भी दे पाएं. एंड अगर आपको ऐसी वीडियो और पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके रख दो ताकि हम आपकी फीड पे आते रहें. टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में.